Hello students, this is Tagore Balligan Public School. Today we will learn class 10 physics subject chapter light, reflection and refraction. So first of all, our first topic is light. What is light? Light is a part of electromagnetic spectrum having wavelength 400 nanometer to 700 nanometer. Light lies between the UV rays and infrared rays of electromagnetic spectrum. देखिए लाइट होती क्या है? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो हिस्सा है जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक की होती है और लाइट यूवी और इंफ्रारेड रेज का एक बीच का पार्ट होती है अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को ध्यान से देखें। लाइट की प्रॉपर्टीज होती हैं कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है। अगर हम एक बंच ऑफ रेज देखें, लाइट देखें जिसमें काफी रेज होती हैं, सिंगल हम एक लाइन को रे बोलेंगे, रे ऑफ लाइट। लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करेगी और लाइट की स्पीड को हम c से डिनोट करते हैं जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड है। लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड चलती है, मींस एक सेकंड में लाइट 3 × 10⁸ मीटर कवर कर जाती है। ये लाइट की स्पीड होती है। और लाइट की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है। सिंपल हम ये लाइट का व्यू है जिसको हम स्टडी करेंगे और सिंपल एक लाइन को हम रे बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हेन अ लाइट रे स्ट्राइक टू अ सरफेस देन द लाइट रे विल गो बैक टू द सेम मीडियम। होता क्या है, अगर हमारे पास कोई सरफेस है, चाहे वो प्लेन है चाहे वो डिफ्यूज्ड है, अगर एक लाइट रे, हम एक ही रे को स्टडी करेंगे, जब एक लाइट रे यहाँ पे टकराएगी, लेट कर लेते हैं ये एक सरफेस है और स्मूथ सरफेस हम लेट कर लेते हैं, तो स्मूथ सरफेस में सबसे अच्छा एग्जांपल आएगा मिरर का, तो हम मिरर लेट कर लेते हैं इसको। जब एक रे यहाँ पे टकराएगी और ये जो डॉटेड लाइन है ये नॉर्मल है, मिरर पे एक नॉर्मल है, ये एक हाइपोथेटिकल लाइन है जो एक्चुअल में नहीं होती, हम सिर्फ एज्यूम करते हैं नॉर्मल को। जब ये रे यहाँ पे टकराएगी तो इस रे को बोलेंगे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बनेगा, एंगल आई, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इट विल गो टू द सेम मीडियम, ये सेम मीडियम में बैक चली जाती है, रिफ्लेक्ट हो टकरा के वापस चली जाती है और जिस एंगल से ये वापस चली जाती है उस एंगल को बोलेंगे एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इस रे को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। इसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं कि जब कभी भी रिफ्लेक्शन होगी वो दोनों लॉ हमेशा लागू होंगे। फर्स्ट लॉ क्या है? इन रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों हमेशा इक्वल होंगे चाहे वो कोई भी रिफ्लेक्शन हो। एंड नंबर 2, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाई इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल हमेशा एक ही प्लेन में लाई करेंगे। प्लेन क्या होता है? लेट करते हैं ये हमारे पास एक सरफेस है और लाइट रे यहाँ से आई, इस तरफ से आई, लेट करते हैं इस तरफ से आई और यहाँ पे स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने के बाद वो इधर चली जाएगी, यहाँ से आई, स्ट्राइक की और इधर चली जाएगी। अब प्लेन क्या हुआ? ये जो प्लेन है यहाँ पे, जिसको हम एक प्लेन ऑफ पेपर से भी डिनोट कर सकते हैं कि अगर लाइट यहाँ आएगी तो वो यहीं से मुड़ेगी। वो ऐसा नहीं है कि टकराने के बाद ऊपर चली जाएगी या टकराने के बाद नीचे चली जाएगी। हो सकता है ऊपर और नीचे वाले एंगल सेम हो, बट इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल इसमें सेम होंगे, लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, दूसरे लॉ के अकॉर्डिंग चलना ही पड़ेगा रिफ्लेक्शन को कि प्लेन भी सेम होना चाहिए। अगर
इस हाइट पे मान लो सरफेस से इस हाइट पे लाइट रे जाती है और स्ट्राइक करती है तो वो इसी हाइट पे रिफ्लेक्ट बैक होगी। ये दो लॉ है रिफ्लेक्शन के। आगे हम टाइप्स पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन के। रिफ्लेक्शन के टू टाइप्स होते हैं, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर एंड इररेगुलर। इररेगुलर का दूसरा नाम डिफ्यूज्ड भी है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे, रेगुलर और इररेगुलर। अगर हम इस रिफ्लेक्शन की बात करें तो ये एक रेगुलर है, ये एक रेगुलर रिफ्लेक्शन है। इसमें प्लेन जो रहता है वो बड़ा स्मूथ होता है, बिल्कुल प्लेन होता है। लाइट रे यहां से आई और स्ट्राइक करके इधर चली गई। और अगर हम लाइट का एक पूरा बंच बनाएं, लेट करते हैं ये लाइट आई और स्ट्राइक किया, ये इंसिडेंट रेज हैं लाइट की, लेट करते हैं 4 रेज जो है इंसिडेंट होती हैं। हर एक का नॉर्मल क्रिएट अगर करेंगे, इसका नॉर्मल यहाँ पे होगा, इसका नॉर्मल यहाँ होगा, इस रे का नॉर्मल यहाँ पे और इसका यहाँ पे। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस तरफ चली जाएगी, ये इस तरफ चली जाएगी, ये इस तरफ चली जाएगी और ये ऐसे, ये होगी रिफ्लेक्टेड रेज। इन सभी में ये जो लॉ है ये लगता है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें भी है इक्वल, इसमें भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन इक्वल है, इसमें भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल है, और इसमें भी ऐसे ही है, सेम केस है सभी में। मींस अगर 4 लाइंस पैरेलल आती हैं, 4 पैरेलल रेज आती हैं तो वो टकरा के पैरेलल ही वापस जाएंगी, तब इस रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोल देते हैं। ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर हम दूसरा इररेगुलर की बात करें तो इररेगुलर जो है उसमें सरफेस प्लेन ना होके थोड़ा इररेगुलर होता है, कुछ ऐसे प्लेन होता है, ऊंचा नीचा प्लेन होता है, और लाइट आती है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगी, तो इंसिडेंट लाइट हमेशा स्ट्रेट रहेगी। हम लेट करते हैं 4 रेज को, ये इंसिडेंट रेज हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मैं नॉर्मल क्रिएट करता हूँ तो इस सरफेस का नॉर्मल यहाँ पे बनेगा ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे, तो यहाँ से इस सरफेस का नॉर्मल जो है वो कुछ ऐसे क्रिएट होगा। इस सरफेस का अगर देखें वो इस तरफ होगा, और इस सरफेस का देखें तो वो शायद इस तरफ होगा। और आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, तो ये रे जाएगी यहाँ पे फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, ये दूसरी इंसिडेंट रे थी, और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल हो जाएंगे, और ये रे चली जाएगी यहाँ पे ऐसे। थर्ड रे को देखें तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होंगे, तो ये चली जाएगी इस तरफ, और ऐसे ही ये इस तरफ चली जाएगी। आप देख सकते हैं कि इसमें इंसिडेंट रेज जो है वो पैरेलल आई थी, लेकिन सरफेस ने क्या कर दिया, इनको सभी को अलग अलग डायरेक्शंस में कर दिया, ये अब पैरेलल नहीं रही। ये जो डिफ्लेक्शन होने के बाद रेज वापस गई है टकरा के, ये अब पैरेलल नहीं रही, मींस ये रेगुलर पैटर्न नहीं रहा, इसलिए इसको इररेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यस स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन मिरर। तो रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन मिरर मींस एक प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट कैसे करता है। हम अपनी इमेज को प्लेन मिरर में कैसे देखते हैं, हमारे सामने हमारे घरों में प्लेन मिरर लगे होते हैं जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं, तो वो मिरर में हमारी शक्ल कैसे बनती है, वो इमेज कैसे क्रिएट होती है, हमने उसको स्टडी करना है। उसको स्टडी करने से पहले आपको मिरर का पता होना चाहिए। मिरर क्या होता है, मिरर एक सिंपल ग्लास लेंगे पहले, ग्लास और मिरर में डिफरेंशिएट तो आपको पता होगा। मिरर जिसमें शक्ल देखते हैं, और ग्लास जो विंडोज वगैरह में डलता है जिसके हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है, जो ओपेक नहीं होता, मिरर ओपेक होता है। तो हम ग्लास में पीछे की तरफ एक सिल्वर कलर करते हैं, क्योंकि सिल्वर कलर को बेस्ट रिफ्लेक्टर माना जाता है, और सिल्वर कलर की कोटिंग को बचाने के लिए उसके पीछे एक और डार्क कलर करते हैं। वो डार्क कलर कोई भी हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है। तो कलर करने के बाद अगर मान लीजिए इस तक मैंने कलर कर दिया तो ये मिरर क्रिएट हो गया। तो इसका ये जो वाला फ्रंट वाला हिस्सा होगा, ये वाला, ये बड़ा स्मूथ सरफेस है इसका यहाँ से, और यही लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो हम लेट करते हैं इसके सामने, जैसे ये डस्टर है मेरे पास, ये पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं एक मिरर के सामने यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को रखता हूँ, उस ऑब्जेक्ट को मैंने ए बी लेट कर दिया है, ये ऑब्जेक्ट ए बी है, तो
ए बी ऑब्जेक्ट को जब हम इसके सामने रखेंगे तो उसकी इमेज फर्दर मिरर के अंदर बन जाती है। देखिए मिरर के जितना सामने हम खड़े होते हैं, ये जो डिस्टेंस है, हमें मिरर के अंदर जब इमेज बनेगी वो डिस्टेंस बिल्कुल कवर दिखेगा उसके अंदर। मींस ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होंगे। इसकी ये ऑब्जेक्ट है और इसकी ये इमेज यहाँ पे कैसे क्रिएट होती है हम इसको स्टडी करते हैं। देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है ए बी, ए से हम कट करते हैं, एक रे गई, ये इंसिडेंट रे हो गई, इस सरफेस पे टकराई और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस तरफ आ गई, ये हो गया इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये होगी हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे। दूसरी हम यहां सिलेक्ट करते हैं, बी से गई यहां पे, ठीक है, ये बी से गई है, ये याद रखना बी से गई है और रिफ्लेक्ट हो गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका ये हो गया और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सेम होंगे, दोनों इक्वल होंगे और रिफ्लेक्शन के बाद ये चली गई जी यहाँ पे, ये होगी रिफ्लेक्टेड रे। अब इमेज तब क्रिएट होती है जब दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आपस में टकराएंगे। अगर तो ये सीधी टकरा जाते इसी तरफ फिर तो बन जाती रियल इमेज, लेकिन इस तरफ ये ना टकरा के हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा पीछे बढ़ाना पड़ेगा डॉटेड लाइंस में, ताकि हम इसकी एक आभासी प्रतिबिंब बना सके, इसका एक वर्चुअल इमेज क्रिएट कर सके, रियल ना होके। रियल तब होती है जब दोनों रिफ्लेक्टेड रेज फ्रंट पे टकराती, ये बैक में टकराती हैं, वो भी हमने खुद क्रिएट किया है। कैसे, हम ये जो बी से गई थी टकरा के इस तरफ चलेगी, हम इसको पीछे बढ़ाएंगे यहाँ पे डॉटेड करके यहाँ पे, और जब इसको डॉटेड करेंगे जो ए से आई थी टकरा के इस तरफ चलेगी, इसको जब बढ़ाएंगे तो यहाँ पे, और इधर से ये इंसिडेंट रे थी, ये टकरा के सीधा इस तरफ आ गई, और यहाँ से जो बिल्कुल 90 डिग्री थी ये भी टकरा के सीधा इस तरफ आ गई। तो इसका व्यू अगर देखें तो वो भी इसी तरफ होगा, यहाँ से इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज दोनों सेम होंगी। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो हिस्सा है, ये जो एरो ऊपर लगा हुआ है, ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, और इसको जब पीछे बढ़ाया तो यहाँ पे क्रिएट हुआ, तो ये एरो यहाँ पे आएगा। ऐसे ही ये वाला हिस्सा जो है ये यहाँ पे टकराया, टकराने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, और जब हमने इसको वर्चुअली पीछे बढ़ाया तो ये यहाँ पे, यहाँ से होकर यहाँ पे आता है। इट मीन्स अगर ये ए बी है तो ये ए डैश बी डैश इस ऑब्जेक्ट की इमेज होगी। ए बी को हमने ऑब्जेक्ट माना और इसकी इमेज क्या है, ए डैश बी डैश, ये होगी इसकी इमेज। तो ये ऐसे इमेज क्रिएट होती है प्लेन मिरर में, मींस प्लेन मिरर ऐसे रिफ्लेक्ट करता है। अब जब ये इधर वर्चुअली मीट करी थी तो तभी इसकी जाके इमेज क्रिएट हुई है, ठीक है। यहाँ से एक इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट इस तरफ होगी तो इंसिडेंट रिफ्लेक्ट दूसरा भी यहाँ पे बनेगा, और दूसरी हमने यहाँ से ली है, ये दोनों यहाँ पे टकराती हैं तो ये वाला हिस्सा यहाँ पे क्रिएट होगा। और इसी तरह सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर वे में ये यहाँ से इंसिडेंट यहीं से रिफ्लेक्ट हुई और इस तरफ पे इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट सेम पॉइंट पे होगा, और ये वाला हिस्सा अगर इस तरफ से इस तरफ गया और इसको पीछे बढ़ाए तो ये यहाँ मिलता है, मींस दोनों रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे मिलती हैं, तब जाके ये वाला हिस्सा जो है ये यहाँ पे बनेगा। इसलिए इमेज जो है ए डैश बी डैश इसी डिस्टेंस पे क्रिएट होगी, जितने डिस्टेंस पे मिरर से ये ऑब्जेक्ट पड़ा है उतना ही डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे हमें इमेज क्रिएट होती दिखेगी, ठीक है। और प्लेन मिरर की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है उतना ही इमेज का साइज भी होता है। जितना ऑब्जेक्ट मिरर से डिस्टेंस पे पड़ा होता है उतना ही डिस्टेंस मिरर और इमेज में भी होता है, ठीक है जी। थैंक यू।